एसटीआई जॉब्स पर अप्लाई करते हुए लोगों को कुछ मसाइल्स का सामना है, जैसे कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही, पिक्चर ऐड नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, तहसील अपडेट नहीं हो रही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मसला ही पोर्टल की वजह से है, बल्कि आपने भी अकाउंट बनाते हुए कुछ गलतियां की हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं किया और जल्दी जल्दी अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, इस वजह से आपको काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं, इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन सबमिट करवाने तक जितने भी आपको मसाइल दरपेश हैं, उन तमाम के जो सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद एसटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने एक वेबसाइट लिखनी है rozgarhub.pk। ठीक है, rozgarhub.pk एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्शन के अंदर आपको 3rd नंबर पे यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन एट STI पोर्टल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तफसील के साथ पोस्ट ओपन हो जाएगी और जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है STI पोर्टल लिंक। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उनके सामने आ जाता है साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है, तो वो समझते हैं जी लो जी पोर्टल अभी तो काम ही नहीं कर रहा, अब हम रात को ट्राई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टल जो है वो मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, पोर्टल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला इशू क्या है कि हमारे पास तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। हम अपनी वेबसाइट को कैसे ओपन करें? व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों के घर में वाईफाई के कनेक्शन लगे हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो आपका जो वाईफाई कनेक्शन है उसकी मदद से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब ये जो मैं लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने अपने मोबाइल का डाटा कनेक्शन ऑन करके हॉटस्पॉट इधर दी हुई है। ठीक है, तो अब वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट दौड़ रही है, नहीं, वेबसाइट लेट रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन ओपन हो रही है, काम हो रहा है, मैं एप्लीकेशन सबमिट करवा पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज मोबाइल डाटा जो कनेक्शन है, मोबाइल डाटा को जो है वो ऑन करके आप अपने मोबाइल से अप्लाई करें और अपनी स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट के ऊपर कन्वर्ट कर लें। ठीक है, वो पीसी मोड में आ जाएगी, उससे आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अगर कुछ लोग कहते हैं जी मोबाइल डाटा कनेक्शन भी ऑन करने से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे कि अपने प्ले स्टोर से एक वीपीएन, सुपर वीपीएन या जो भी आप, मैं तो सुपर वीपीएन यूज करता हूं, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जापान की लोकेशन लगा के आप जो है वो एसटीआई का पोर्टल ओपन कीजिएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला मसला मैंने आपका हल कर दिया है। अब बात करते हैं जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन का ही नहीं पता, मैंने मुकम्मल प्रोसेस आज की वीडियो में बताना है। ठीक है, और एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए जो मसाइल मैंने आपको स्टार्ट में बताए वो सारे आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 बटन मिल रहे हैं, रजिस्टर का, साइन इन का। हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाहिर बात है हम इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, तो आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैं रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स ये देखें हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, आपने अपना एक पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड क्लिक करके ऐड, आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपने साइन इन पेज के ऊपर आ जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर के साथ साइन इन बटन मिला हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने साइन इन का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करना है ताकि हमारा अकाउंट लॉगिन हो सके। अब देखें यहाँ पर वो टाइम ले रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि ओपन नहीं हो रहा, वो साइन इन के ऊपर बार बार प्रेस किए जा रहे हैं। ये देखें, आपने इंतजार करना है, चाहे आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़े, आपने तब भी करना है अगर आप वाकई आप एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब सिंपल जिस अकाउंट से साइन अप करते हुए मैंने जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया था वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये देखें, मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो आ गया दी साइट कांट बी रीच्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है पोर्टल काम नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रैफिक है पोर्टल के ऊपर, तो अब आपने यहां से उठना नहीं है, अप्लाई करके आज हमने उठना है, आपने इसको दोबारा रीलोड करना है, तब तक रिफ्रेश करना है जब तक आपका अकाउंट लॉगिन होकर डैशबोर्ड आपके सामने ना आ जाए। अब ये डैशबोर्ड मेरे पास फौरन से ओपन नहीं हो गया, मुझे कम से कम 10 मिनट लगे इसको दोबारा से रीलोड पेज रिफ्रेश करते करते, क्योंकि साइट कांट भी रीच्ड आ रहा था। अब आपके सामने ओपन हो गया ना, बस आपने उठना नहीं है, ये नहीं सोचना कि पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा, आपने ट्राई करते रहना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये देखें, मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे ऐड करना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर साइट कांट भी रीच हो जाएगी तो मैं इंतजार करता रहूंगा बैठ के, मैं वीडियो को पास कर दूंगा जब ओपन हो जाएगा, तो क्योंकि वीडियो तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं लाइव आपसे चीज़ें शेयर करता रहा। लेकिन साथ साथ मैं सूरत हाल आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट नेम आएगा, आपका लास्ट नेम आएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेज आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या अदर्स ट्रांसजेंडर, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर चूज डिस्ट्रिक्ट, कुछ कह रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं आ रहे, ये लें जी, ये देखें डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ,
मुल्तान की एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब डोमिसाइल इशू डेट, ठीक है, कुछ पूछ रहे थे जी डोमिसाइल हमारे पास नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक तो आपने इशू डेट यहाँ पे बतानी है और साथ में डोमिसाइल की पिक्चर भी शायद आपने अपलोड करनी है, वो आगे चल के देखेंगे। मैरिटल स्टेटस आपने देखना है यहाँ पे कि आप मैरिड हैं सिंगल हैं, क्या ऐड करना है। हम तो सिंगल हैं भाई, हम सिंगल कर देते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके 2 ऐड होंगे, एक अपना कर दें एक वालिद साहब का कर दें, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने ऐड करनी है, कैलेंडर बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जल्दी मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ये ले। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाएगा पोस्टल एड्रेस, ठीक है। एक पोस्टल एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। इसमें जहां पर आप इस वक्त रह रहे हैं, चाहे वो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका पोस्टल एड्रेस कहलाएगा। और जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाएगा। लेकिन जहां पे आप रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बनता है। मिसाल के तौर पर मुल्तान, तहसील भी मैं मुल्तान सिटी कर लेता हूँ। सिटी के अंदर फिर आप जाहिर बात है कि मुल्तान ही ऐड करेंगे। यूसी आपका यूनियन काउंसिल नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। मैंने पहले एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि आपने यूनियन काउंसिल नंबर कैसे मालूम करना है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 85, मुझे लगता है ये बोसन रोड साइड पे आ जाता है। यहाँ पे मौजा टाउन आ चुका है, वो आपने ऐड करना है, जो टाउन इलाका होता है। अभी तो देखा जाए सूरत हाल के मुताबिक मुझे लगता है मौजे जो है वो खत्म हो गए हैं, पहले पुराने दौर में होते थे, तो इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे साथ में यहाँ पर टाउन लिखा हुआ है तो टाउन ऐड कर दें, जो आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं इस वक्त। जाहिर बात है कोई तो होगा, लाइक वो डिफेंस है, वो जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कर देता हूँ शालीमार कॉलोनी कर देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर विलेज है तो फिर विलेज ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। फिर अब आपके यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आएगा मुकम्मल, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, शालीमार कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद तहसील मुल्तान, जिला मुल्तान, इस तरह से। ओके, ये ऐड करने के बाद आप सिंपल आगे चलेंगे परमानेंट एड्रेस में। अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल सेम है तो फिर जाहिर बात है कि आपको ज़्यादा यहाँ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये करने के बाद सारी मालूमात ऐड करने के बाद आप सिंपल आगे चलेंगे और यहाँ पे देखें जी, ये आ गया जी प्रोफाइल फोटो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर दूँ कि जब तक आप इस जो है वो इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करोगे तब तक आप कैसे अपलोड करोगे, आपको क्या पता कि यहाँ पे क्या अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है और उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 2 MB या इससे कम होना चाहिए। आप .png या फिर JPG फाइल के अंदर ही अपलोड कर सकते हैं, आप कोई दूसरा चाहे वो JPEG है वो भी अपलोड नहीं होगा। तो इसीलिए तो आपकी जो है वो पिक्चर वहां पे आ नहीं रही, आपने PNG या JPG फॉर्म में करना है। तो एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी जो है वो पिक्चर का साइज ज्यादा है 2 MB से, वो कम कैसे करना है। आप आएंगे ब्राउजर में, यहां पे आकर आपने सर्च करना है लॉजिक रिसाइज, पहला लिंक आएगा इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चूज फाइल के अंदर जाकर आपने वो पिक्चर को अपलोड यहाँ पे करना है, फिर आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ओके आएगा ओके कर देना है और डाउनलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपका पिक्चर जो है वो MB की बजाय KBs में चला गया है। ज्यादा उसको जो है वो जो उसकी रेजोल्यूशन उसमें भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा और उसका साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे अब आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की या आपकी लैपटॉप की जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अपनी CV को ऐड करना है, रिज्यूमे को। अब वो जो है वो या तो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए एक्सटेंशन उसकी, या PDF होनी चाहिए। अब वहां पर आप जो है वो पिक्चर नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है। अब आपने यहाँ पे या तो PDF फाइल या डॉक्यूमेंट की फाइल जो MS वर्ड की फाइल होती है वो अपलोड कर सकते हैं। अब हम सिंपल वो अपलोड करते हैं। अगर उसका साइज भी 2 MB से ज्यादा है तो उसके लिए भी आप ब्राउजर के अंदर आएंगे, यहाँ पे आकर आपने सर्च करना है कंप्रेस PDF, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल जो PDF फाइल उसको अपलोड करेंगे, वो उसको जो है वो 2 MB से उसका साइज कम कर देगा। फिर आपने उसको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसी तरह से थर्ड नंबर पे भी आपने यहाँ पर PDF या डॉक्यूमेंट में ही अपने डोमिसाइल की जो है वो अपलोड करनी है फाइल को, ठीक है। पिक्चर नहीं अपलोड करेंगे, आप PDF फाइल या डॉक्यूमेंट को ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद, अटैच करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप आ चुका है और इतना इजी नहीं आया है, बार बार रिफ्रेश करने पर ये पेज ओपन हुआ है। सिलेक्ट डिग्री आ चुका है, आप देखिए मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर, MS, MPhil। अच्छा पहले आप मैट्रिक पे आएंगे, मैट्रिक पे आके आप यहाँ पे डिग्री का नाम ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैट्रिक है या फिर आपका जो है वो O लेवल है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप करेंगे मैट्रिक,
उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, मेजर सब्जेक्ट ऐड कर दें, आर्ट साइंस ऐड कर दें, वो जैसा आपको बेहतर है। मैं फिलहाल जो है वो साइंस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से किया, मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं कर देता हूँ जी 22 मुल्तान। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट डेट कि आपका जो है वो मैट्रिक कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर जो है वो डेट ऐड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट, यहाँ पे कंप्लीशन डेट आ जाएगी, यहाँ पे ग्रेडिंग क्राइटेरिया, क्या ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, सीजीपीए मार्क्स है, तो मैट्रिक में मार्क्स होते हैं तो मार्क्स करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, ठीक है, वो आपने ऐड करने हैं, ऑब्टेन्ड कितने हैं, ठीक है, मतलब टोटल में से कितने हासिल किए वो ऐड करने हैं, मार्क्स की परसेंटेज कितनी है वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री यानी सर्टिफिकेट की जो है वो फाइल को भी ऐड करना है। ये काम करने के बाद सिंपल आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऐड के ऊपर क्लिक किया दी साइट कांट भी रीच हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टल बंद हो गया, आप यहाँ पे बार बार रीलोड करेंगे, जब तक करेंगे तब तक ओपन ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने जो है वो इंटरमीडिएट, अगर बीए बीएससी की हुई है तो फिर बीए बीएससी, अगर आपने एमए एमएससी की हुई है तो फिर बीए बीएससी के बाद एमए एमएससी को ऐड करेंगे। तो ये ज़रा टाइम लगेगा, इस तरह से जो है वो आपको एरर भी शो कर सकता है, लेकिन आपने जो है वो ऐड करके कुछ सेकंड इंतज़ार करना है। अगर ये फिर एरर आता है, फिर पेज को रिफ्रेश करें, फिर डाटा को ऐड करें और ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है वो स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वालिफिकेशन का डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। एक बार आपने अपनी जो है वो जो भी एजुकेशन जो भी डिग्री को ऐड करना है ना, वो यहाँ पे ऐड करके ना और पिक्चर साथ में अटैच करके आपने सिंपल ऐड बटन को स्पीड से 5 बार टैप कर देना। अगर मोबाइल से कर रहे हैं, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो 5 बार इसके ऊपर जो है ना स्पीड से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वो आपकी ऐड भी हो जाएगी। फिर ऊपर आपको एक एरर आ रहा होगा कि आपने ऑलरेडी ऐड कर दी है। तो ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपनी एजुकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वापस हमें फिर होम पेज पे ले आया। जितनी बार मर्जी ये आपको होम पेज पे लेके जाए, आपने उतनी ही बार अपनी प्रोफाइल और अपनी रिज्यूमे डोमिसाइल को अपलोड करना है, फिर ही आपकी प्रोफाइल अपडेट हो सकेगी। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमें थर्ड स्टेप पर ले आया है। वो कह रहे हैं कि अब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें। अब हम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। ऊपर एरर आ रहा है, उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है। आपने कहीं पे 1 महीना भी पढ़ाया है ना, तो फिर भी आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर लिखा था एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। तो सिंपल एम्प्लॉयर नेम से मुराद है किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आपने जो है वो टीचिंग की थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में दे देता हूं। आप चाहें तो पूरे स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। डेजिग्नेशन वहां पे आप क्या थे, साइंस टीचर थे, कंप्यूटर टीचर थे। मैं कह देता हूं जी मैं वहां पे था कंप्यूटर टीचर। ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, कब से कब तक आपने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो 3 महीने का एक्सपीरियंस किया हुआ है 2024 में, तो वो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने वो यकम डाल दिया है। फिर 2024 में आएंगे, आने के बाद आपने अच्छे से इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ऐड करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। एंटर परमानेंट एड्रेस, मतलब कि वो जहाँ पर आपने किया है उस स्कूल का नाम लिखो, और स्कूल कहाँ पे है वो पूरी लोकेशन आप वहाँ पे ऐड करो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करो। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर फाइल जो है वो अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड के ऊपर जो है वो 4 5 7 बार क्लिक कर दिया कि एक हमारा डाटा जल्दी रिकॉर्ड ऐड हो जाए। उन्होंने 9 बार मेरा सेम एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जब जब यहाँ पे आए आपने इसको अपडेटेड रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कमांड्स दे रहा हूँ बार बार, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली कर रहा है। ये देखिए अब एक रह गया, मतलब मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है। अब मैं नेक्स्ट चलूंगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितनी बार होम पेज पे लेके जाएगा, जितनी वहां पर आपने जहां पे डाटा मिसिंग है वहां पे बार बार आपने अपडेटेड करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स हमारा 4th स्टेप आ चुका है, जिसमें वो कह रहा है कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे भी इशू आ रहा है लोगों को कि बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन जो भी ऐड कर रहे हैं वो अपेयर ही नहीं हो रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर बीएड के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपने एमए एजुकेशन किया फिर आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पे देंगे, क्योंकि बीएड एमएड और एमए एजुकेशन इक्वल है। मैं बीएड के ऊपर क्लिक किया, स्टार्टिंग डेट क्या है, मैं यहाँ से डेट जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया है। अब सिंपल ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएड हमारी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी ऐड हो चुकी है। अगर आपका एरर दे रहा है, आपने बीएड का डाटा ऐड करके ऐड बटन के ऊपर जल्दी से 3 बार क्लिक कर देना है। ठीक है, उन 3 आपके एक्शंस के अंदर वो 1 बार ऐड कर देगा। अब सिंपल मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं।
प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ये व्यू प्रोफाइल के ऊपर लेकर जाएगा। जब तक लेके जा रहा है जल्दी जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद एसटीआई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। अच्छा, जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद व्यू प्रोफाइल आपको करने, आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड हुई है वो शो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका जो है वो लिंक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, प्रोग्रामिंग कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसको जितना मर्जी रिफ्रेश कर लो, मैंने तो 10 मिनट से रिफ्रेश कर रहा हूँ, यही आ रहा है। ठीक है, आपने अब इसका इंतजार नहीं करना कि यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल को देखें। आपने क्या करना है, आपने दोनों टैब्स बंद करके, ठीक है, दोबारा से लॉग आउट नहीं करना, आपने दोबारा से जो है ना वो sti.pesrp वेबसाइट को ओपन करना है। अब ये देखें दोबारा से वेबसाइट आ गई है और ये अकाउंट हमारा लॉगिन है। अब मैंने क्या करना है, व्यू प्रोफाइल के ऊपर नहीं क्लिक करना, मैंने अवेलेबल इंटर्नशिप्स के ऊपर क्लिक करना है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, यहां पे देखें ये लिखा हुआ है अवेलेबल इंटर्नशिप्स। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जॉब लिस्टिंग आ चुकी है। यहाँ पर मेरी यूनियन काउंसिल के तमाम जितने भी स्कूलों के अंदर सीटें मौजूद है ना, मेल फीमेल, उसने यहाँ पे शो कर दी हैं। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने करीबी जो है वो स्कूल के अंदर अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मैं शालीमार कॉलोनी का लेके चल रहा था, तो मैं यहाँ पे शालीमार कॉलोनी सर्च करता हूँ, तो भाई कोई नहीं है। ठीक है, अब ये बोस्टन रोड पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये बोस्टन रोड है और यहाँ पे जूनियर मॉडल चूंकि नंबर 6 पे है, लेकिन ये फीमेल के लिए, मैं तो मेल हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो दोबारा से कोशिश करनी है। और यहाँ पर देखना है आपने अपने जो है वो सबसे पहले करीब स्कूल चेक करना है, आपने उसके अंदर जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, फिर उससे जरा दूर, फिर उससे दूर, आप 5 जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर तो आप बीए बीएससी की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एमए एमएससी नहीं, आपने मास्टर नहीं किया, आपने बीए बीएससी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्राइमरी स्कूल टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं, पीएसटी पर। और अगर आपने बीएस किया हुआ है तो फिर आप पीएसटी पे भी कर सकते हैं, ईएसटी पे भी कर सकते हैं, हायर्स के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी से आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर 5 स्कूलों को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट साइट कांट भी रीच हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टल बंद हो गया है, ये आपको मौका दे रहा है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने उस जो है वो नवा शहर का जो स्कूल है ना, मैंने उसको ओपन किया तो उसकी डिटेल उसने मुझे दे दी है यहाँ पे। ठीक है, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जेंडर मेल यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है, एक्सपीरियंस यहाँ पे ये देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, हेल्थ की है, लेकिन मैंने तो कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो मतलब मैं इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं बैक जाऊंगा, तो यहाँ सेकंड नंबर पे है जी नुसरत रोड के ऊपर एक स्कूल है जहां पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इसकी डिटेल ओपन हो चुकी है कि ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, मेल अप्लाई कर सकते हैं और पोजीशन भी एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। तो सिंपल वो कह रहे हैं कि इसका डिग्री लेवल जो है वो 16 ईयर एजुकेशन में, पहले भी बताया कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर, हायर सेकेंडरी, उसके ऊपर जो है वो 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप बीए बीएससी तो आप प्राइमरी स्कूल टीचर पीएसटी पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रेफरेंस, तो यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या ऐड करना है। भाई आपने ऐड करना है, क्या आप सबसे पहले इसको, इसमें दिलचस्पी स्कूल में रखते हैं कि आपकी जहां पे हो जाए, ठीक है, जो आपके घर के करीब है, आना जाना आपके लिए आसान है, तो आपने जिसको पहले नंबर पे रखना है, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूं और इसके लिए अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा आ गया है, सक्सेसफुली अप्लाइड टू दिस इंटर्नशिप, आपका इस स्कूल में अप्लाई हो गया है। अब आप मजीद 4 में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक और करके दिखा देता हूं आप लोगों को। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये मुल्तान सिटी के अंदर है, ये मेल के लिए है चूंकि नंबर 6 पे, तो मैं इसको दे देता हूं 2। ठीक है, यानी कि पहले मेरा उस पे हो, दूसरा अगर उसमें नहीं बनता तो फिर इसमें बने। ठीक है, मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं, तो व्यूअर्स मेरा इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, मैंने 2-3 बार अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक किया, वो पहली बार ही अप्लाई हो गया, फिर दूसरे के टाइम इसने एरर दिया कि आप इस पे पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं ज्यादा 5 पे अप्लाई नहीं करके दिखाऊंगा, वो खुद आपने डिसाइड करना है और इसके लिए अप्लाई करना है। अब बात आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे देखने में हाईलाइट करके दिखाता हूं, अवेलेबल इंटर्नशिप के साथ है ट्रैक एप्लीकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं ट्रैकिंग एप्लीकेशन के सेक्शन के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सक्सेसफुली जो है वो 2 स्कूलों के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखें ये आपको अप्लाइड शो हो रहा है और मजीद रिमार्क्स, वहां पे रिमार्क्स विल गो हेयर, मतलब जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और मजीद फिर इंटरव्यू डेट का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मजीद भी मैं इसके हवाले से अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू है, मुझे आपने कमेंट करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद एसटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।